everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट नंबर 36 जो होगा रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने जो क्लू होता है हमारा कि हमारे यहाँ पर वही ऑप्शन आना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिक सीखेंगे। कौन कौन से ग्रामर रूल हमारे कैसे फॉलो होते हैं वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने इजिली अपने आंसर पर श्योर होना है कि हाँ मेरा यही ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट आपने क्या करना है, जो ऑप्शंस हैं उनको देखना है क्या उनके मीनिंग आपको क्लियर हैं। जैसे फर्स्ट आपका हिंडरिंग है, ठीक है, करंट, मैटर्स, इक्वलिटी, कंसर्न्स, एग्जिस्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रॉब्लम्स, कंसिस्टिंग, बैलेंस, ऑनगोइंग, डिमोलिशिंग। ठीक है, मोस्टली जो है वो हमारे डेली रूटीन में हम इनको कहीं ना कहीं रीड करते हैं, ऐसे वाले हमारे पास ऑप्शन है। फिर भी जिसका मीनिंग थोड़ा बहुत हमें लगे तो उसको हम एलिमिनेट करके चेक करेंगे। अब हिंडरिंग का मीनिंग होता है कि हाँ रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट है उसका भी सेम मीनिंग है, और डिमोलिशिंग का मीनिंग होता है कि हाँ बिल्कुल उसको खत्म कर देना किसी चीज को। ठीक है, कंसिस्टिंग किसी चीज को बनाए रखना है, इक्वेलिटी सभी को पता है, कंसर्न्स किसी चीज के लिए हम थोड़ी सी चिंता दिखाएं, एग्जिस्टिंग की जो वहां पर चीज है ऑलरेडी है, ऑनगोइंग जो चल रही है। ठीक है, बाकी सब हमारे जो नॉर्मल वर्ड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड आउट करना है कि जो हमारे पैसेज है उसकी जो सेंस है वो किसके बारे में है। यहाँ पर है सस्टेनेबल जॉब ग्रोथ इज अ मोटो फॉर मैनी गवर्नमेंट्स, यानी कि किसी जॉब ग्रोथ के बारे में है जो हमारी सस्टेनेबल है, जो कंटिन्यू बनी हुई है। ठीक है, वो कोई मोटो है, मोटिव से यहाँ पर मोटो बना है। इज यहीं से देखो प्रेजेंट में हमारा जो पैसेज है वो चला हुआ है अभी। स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ रिसेशन, यानी कि किसके बाद हुआ है, रिसेशन मीन्स मंदी के बाद से। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ जॉब क्वालिटी इज लेस often addressed and may be seen as job growth, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो जॉब क्वालिटी में क्या है, is less often addressed and may be seen as blank job growth, यानी कि प्रॉब्लम है देखो। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी चीज के बारे में रुकावट है। ठीक है, कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो जॉब क्वालिटी के बजाय लेस आ रही है, ऑफन एड्रेस्ड एंड मे बी सीन एज जॉब ग्रोथ, यानी कि जॉब ग्रोथ में हमें कुछ हो रही है कि देखी जा सकती है। मे बी आ गया ना आपकी, शायद यहाँ पर देखी जा सके। अभी हमारे यहीं से जो वर्ड है देखो आगे क्या है, द सेंटीमेंट एनी जॉब इज बेटर देन नो जॉब, ठीक है, मे रेजोनेट विद गवर्नमेंट्स एज वेल एज पीपल। ठीक है, कि किसी भी कोई भी जॉब मिल जाए बिना जॉब के, तो ये एक सेंटीमेंट है। ठीक है, ये तकिया कलाम है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ तक कि कोई ना कोई तो जॉब मिल जाए, किनको जॉब करने, तो यहाँ पर क्या आ रही है उनको प्रॉब्लम आई, द प्रॉब्लम ऑफ जॉब क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद एड्रेस्ड एंड, ठीक है एंड आ गया, तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या बोला, एंड मे बी सीन एज, कि शायद ऐसा भी देखा जाए जॉब ग्रोथ में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो सेम सेंटेंस चलेगा। ठीक है, तो सीन एज, अब देखो कौन सा ऑप्शन है, एक है हिंडरिंग यानी कि रुकावट, रुकावट मीन्स यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद कौन से और नेगेटिव ऑप्शन थे हमारे पास, इक्वलिटी नहीं हो सकता, करंट, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ पर आ ही गया है। ठीक है, सेम हम उसको यूज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम्स ही आएंगी, सीन एज प्रॉब्लम्स जॉब, प्रॉब्लम्स ऑफ जॉब ग्रोथ होती। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन जॉब ग्रोथ। ठीक है, ऐसा होता। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मीन्स भी था कि रुकावट है, बट ऑब्स्ट्रक्ट सीन एज, देखो मे बी सीन एज ऑब्स्ट्रक्ट जॉब ग्रोथ। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन जॉब ग्रोथ ऐसा होता। ठीक है, ये होता कि साथ में इसकी कोई ना कोई प्रेपोजिशन आती। बट यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब कोई भी देखो यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ यहाँ पर कोई ऐप वर्ब की फॉर्म है तो हम वो चीज सेलेक्ट, यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक जीरंड आएगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो जीरंड कौन सा होगा, हिंडरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हिंडरिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर however blank if the between improving the quality of blank jobs and creating new jobs become greatly imbalanced towards the latter, this could increase work stress among blank and future workers। ठीक है, which in turns has health, economic and social cost। अब देखो पहले इसको करते हैं, if the blank between improving the quality of blank jobs and creating new jobs, ठीक है, becomes greatly imbalanced, ठीक है, imbalanced towards the latter, this could increase work stress among blank and future। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर आया तो मीन्स यहाँ पर कौन से होंगे, कौन से वर्कर होंगे, ऑप्शन देखो। ठीक है, यहीं पे है देखो पहला ही मिला हमें करंट।
ठीक है, जो करंट में वर्कर होंगे उन्हीं के बारे में बात चलेगी। पहले जो हमें इजीली फाइंड आउट हो रहा है हमने वो करना है, क्योंकि कोई भी पास्ट का वर्कर तो हम बोलेंगे नहीं, या तो जो करंट के वर्कर हैं या तो फ्यूचर के जो वर्कर हैं उनके लिए जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, वहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ गया करंट। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, if the blank between improving the quality of blank jobs and creating new jobs। अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं वो, या तो न्यू जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ग्रेटली इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस हो रही है, या तो फिर यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ जॉब। अब जॉब के लिए देखो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, मैटर्स, ठीक है, मैटर्स यहाँ पर आएगा नहीं, इक्वेलिटी की इक्वेलिटी हो किसी चीज में, इक्वेलिटी किस में होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंसर्न्स, चिंता की, कंसर्न्स ऑफ जब वो तो क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। एग्जिस्टिंग यानी कि जो अब है, एग्जिस्ट हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी होता है हमारे पास एक रूल भी होता है कि जब भी हमारे पास ऑफ आए और उसके बाद हमारे पास ब्लैंक आए, preposition है, तो उसके बाद हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ये भी आपका एक ग्रामर का रूल है, जब भी आपके पास ऑफ वर्ड आए उसके बाद आपने आईएनजी वाले ऑप्शन पर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देखो, प्रॉब्लम, ठीक है, कंसिस्टिंग जो बनी है, ठीक है, कंटिन्यू से चल रही है, बैलेंस, क्वालिटी ऑफ बैलेंस जो, नो, ऑनगोइंग, ऑनगोइंग तो है ही नहीं, वो तो क्रिएटिंग कर रहे हैं न्यू जॉब, ठीक है। इंप्रूविंग की बात चल रही है, ठीक है, ऑनगोइंग तो वो अभी लेंगे ना उसको, चीज को, डिमोलिशिंग जो खत्म हो रही है, ठीक है, वो तो आएगा नहीं। तो कौन सी जॉब हो सकती है, क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब, ठीक है, जो उनके पास जॉब है इस टाइम उसकी जो चल रही है, और जो क्रिएटिंग वो न्यू करेंगे उसको, ठीक है, जो भी उनके पास इस टाइम जॉब है वो, और जो आगे वो करेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर देखो, हाउ एवर इफ द between improving the quality of existing jobs and creating new jobs become greatly imbalanced towards the, ठीक है, towards the work less stress among current and future workers, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, हाउ एवर कंडीशन आ गई, इफ द बिटवीन, इन दो चीजों के बीच में इन्होंने क्या करना है, देखो, इफ द बिटवीन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जॉब एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब, ठीक है, इम्बैलेंस, ठीक है, वो इम्बैलेंस को वो कर देंगे, ठीक है, उसकी तरफ जाएंगे, एग्जिस्टिंग की तरफ। सो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, देखो, इफ द मैटर्स बिटवीन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जॉब, नो, इक्वेलिटी, इफ द इक्वेलिटी बिटवीन इम्प्रूविंग, इक्वेलिटी है नहीं, कंसर्न्स, चिंता नहीं आएगी यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है, कंसिस्टिंग, इफ द कंसिस्टिंग बिटवीन, क्या चीज कंसिस्ट करेंगे बिटवीन में, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑनगोइंग नहीं आएगा, डिमोलिशिंग नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास बैलेंस, इफ द बैलेंस बिटवीन द ऑनगोइंग, ठीक है, तो इफ द बैलेंस बिटवीन। अब मूव करो नेक्स्ट ऑप्शन पर, अ रिसेंट ब्रिटिश एकेडमी पॉलिसी सेंटर रिपोर्ट ऑन स्ट्रेस एट वर्क हाईलाइट्स दीज एंड डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट। अब हाईलाइट किया था जो ये सारी की सारी रिसर्च थी, रिपोर्ट थी एक, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी की, ऑन स्ट्रेस एट वर्क हाईलाइट दीज। अब दीज मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा चीजों को उसने हाईलाइट किया, दीज, एंड डिस्क्राइब्स द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब किया, उसकी चीज को डिटर्मिनेट्स किया, एंड कॉन्सिक्वेंसेज बताए ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इन ब्रिटेन, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेस एट वर्क, हाईलाइट दीज, अब मैटर्स, उसने तो पहले ही कॉन्टेक्स्ट दे दिया हमें, ठीक है, उस पूरी पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी नहीं बताई उसने, स्ट्रेस के बारे में बात की, ये नहीं कहा कि मैन या वुमन ज्यादा काम कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट नेगेटिव वर्ड है, नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हाईलाइट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि उसने तो पहले ही प्रॉब्लम हमें दे दी कि जो प्रॉब्लम्स थी वो ऊपर डिस्कस हो चुकी है हमारी, ठीक है। सो उसके बाद कंसिस्टिंग, नो, ऑनगोइंग, डिमोलिशिंग, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कंसर्न, कि उसने क्या किया, हाईलाइट किया इन कंसर्न्स को, कि हाँ ये चीजें हुई हैं, ठीक है, क्योंकि उसने हमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि पहले क्या मोटिव था, अब क्या डिस्कशन चल रहा है। सो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने जो फर्स्ट की जो 2 लाइन्स है उनको रीड करके ऑप्शन को वहां पर फिक्स करना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सेम करना है, पहले हमने रीड कर लेने हैं अपने ऑप्शंस को, परजुएजिव, सेंटर्ड,
ट्रेडिशन, काउंटेड, रिलेशन, एक्यूरेसी, कंटेक्ट, डेलिकेसी, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिक। ठीक है, अब इनके मीनिंग बता देती हूँ। परजुएसिव होता है जो थोड़ी सी चीज इफेक्टिव होती है, ठीक है, सेंटर्ड किसी एक चीज के ऊपर फोकस हो, ट्रेडिशन जो हमारी पुरानी चली आ रही है, काउंटेड यानी कि कोई चीज कितनी काउंट की हमने, रिलेशन किसी से रिलेशन, एक्यूरेसी यानी कि कितनी एक्यूरेट है, कितनी ठीक है, वो सटीक है बिल्कुल, कॉन्टैक्ट आपको पता ही है, डेलिकेसी कितनी नाजुक है वो चीज, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो उनके बीच में वाद विवाद हो रहे हैं, सिंबॉलिक यानी कि किसी चीज को रिजेंबल कर रही है वो चीज, ठीक है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है, मतलब किसी चीज के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। अब पहले क्या करना, रीड करना, मीनिंग ना पता हो तब भी आपने उसको एलिमिनेट करने की ट्राई करनी है। प्री रिहेबिलिटेशनिज्म वाज ब्रिटेन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंस इन 19th सेंचुरी आर्ट, यानी कि ये कोई भी एक आर्ट है, मुझे भी नहीं पता इसका मीनिंग क्या था, अब देखो मुझे भी यहाँ से पता चला कि ये उस टाइम का एक आर्ट था, ठीक है, आर्ट मूवमेंट थी, ठीक है। फाउंडेड इन 1848, 1848 में ये हमें मिला। इट ब्लैंक ओन अ ग्रुप ऑफ 3 यंग आर्टिस्ट, ठीक है, ये एक आर्ट थी, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आपका पास्ट में चल रहा है, ठीक है, वो बता रहा कि फाउंडेड इन 1848 ऑन अ ग्रुप ऑफ 3 यंग आर्टिस्ट, विलियम होलमन हंट, डैनियल गैब्रियल रोजटी, ये उनके नेम है। दीज आर्टिस्ट sought to receive English art by radically turning away from the old studio, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो किया, इंग्लिश आर्ट को किया, ठीक है, टर्निंग अवे फ्रॉम द ओल्ड स्टूडियो ब्लैंक एंड ब्रिंगिंग पेंटिंग इनटू डायरेक्ट ब्लैंक विद नेचर with an eye for absolute. Every detail was not now to have intense realistic as well as blank meaning. अब देखो यहीं पर देखो, यहाँ पे रीड किया सबसे पहले, अब देखो विद एन आई फॉर एब्सोल्यूट, अगर एब्सोल्यूट का मतलब आ गया तो वो होती है बिल्कुल पक्की, ठीक है वो चीज, ठीक है। अब मैंने पहले ऑप्शन बताए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी एक कोलोकेशन की लिस्ट भी होती है, तो उसमें एक वर्ड पड़ता है एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ठीक है, और कोई भी वर्ड इसके साथ देखो फिट नहीं बैठेगा, एब्सोल्यूट परजुएसिव, एब्सोल्यूट सेंटर्ड, नो। उन्होंने क्या किया, विद एन आई फॉर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी आएगा यहाँ पर, विद एवरी डिटेल इन्होंने की थी, वॉज नाउ टू हैव एन इंटेंस रियलिस्ट, ठीक है, इंटेंस मैच करती है एज वेल एज मीनिंग। अब कौन सा मीनिंग दिया है इसने, पहले तो यहाँ पर फिट करो अपने ऑप्शन को कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी आएगी। कुछ कोलोकेशन भी आपकी ऑप्शन में आ जाती हैं, वो एज इट इज आपने फिट करनी है, ठीक है। उसके बाद है एवरी डिटेल वॉज नाउ टू हैव एन इंटेंस रियलिस्ट एज वेल एज मीनिंग, कि जो डिटेल उन्होंने दी वो इंटेंस रियलिस्ट है, रियल लाइफ से मैच करती है, और एज वेल एज मीनिंग दे रही है। अब मीनिंग कौन सा देंगे, देखो परजुएसिव इफेक्टिव मीनिंग, इन्होंने पहले यहाँ पर बोल दिया कि इंटेंस है वो चीज, ठीक है। उसके बाद सेंटर्ड मीनिंग, नो। ट्रेडिशन मीनिंग, पुराना मीनिंग नहीं देगी। काउंटेड, काउंट किया ही नहीं किसी चीज को। रिलेशन नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट मीनिंग नहीं होता। डेलिकेसी, नाजुक मीनिंग नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। तो वो क्या देगी हमें, एक सिंबॉलिक मीनिंग देगी। यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब फर्स्ट पर मूव करते हैं। फाउंडेड इन 1848, इट ब्लैंक, क्योंकि अब हमें सिर्फ इन ऑप्शन में से जाना है, इसलिए हम पहले इनको एलिमिनेट करते हैं जिनको हम इजिली कर सकें। इट ब्लैंक ऑन अ ग्रुप ऑफ 3 यंग आर्टिस्ट, अब ओन, ठीक है, ओन के साथ आपकी कोलोकेशन होती है, ठीक है, कुछ आपका इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा, परचुएजिव ओन, इफेक्टिव ओन अ ग्रुप 3, नो। ये तो उन्होंने एक आर्ट मूवमेंट को फाइंड आउट किया है ना, तो वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब रिप्रेजेंट का मीन्स क्या है, अब देखो इट सेंटर्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ 3 यंग आर्टिस्ट, यानी कि जो ये आर्ट थी वो उनके ऊपर सेंटर्ड थी, वैसे भी आपका वर्ड होता है सेंटर्ड ऑन, ठीक है, या डिपेंड ऑन, ठीक है। ट्रेडिशन ऑन अ ग्रुप, नो। काउंटेड ऑन, किस चीज के ऊपर काउंट किया गया है, नो। रिलेशन ऑन, रिलेशन तो उनको बताया नहीं है, ये तो उन्होंने बताया कि इसको फाउंड किया गया, इट सेंटर्ड ऑन, ये उसके ऊपर फोकस किया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इट सेंटर्ड ऑन, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, इट सेंटर्ड ऑन। उसके बाद है देखो, दीज आर्टिस्ट शो टू रिसीव इंग्लिश आर्ट बाय रेडिकली टर्निंग अवे फ्रॉम द ओल्ड स्टूडियो एंड ब्रिंगिंग पेंटिंग इनटू डायरेक्ट विद नेचर। अब देखो ओल्ड स्टूडियो को उन्होंने क्या किया था, टर्निंग अवे, उससे दूर चले गए, ठीक है। ओल्ड स्टूडियो, किस क्या चीज दूर की होगी उन्होंने, टर्निंग अवे फ्रॉम द ओल्ड स्टूडियो ब्लैंक। अब हम पुरानी चीज के लिए क्या बोलते हैं कि हमारी पुरानी से क्या चीजें चली आ रही हैं, ठीक है। अब डेलिकेसी, कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की कहीं पर कोई बात है ही नहीं, ठीक है, कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द ओल्ड स्टूडियो
ट्रेडिशन, ओल्ड वर्ड आया तो ओल्ड के लिए हमारे पास क्या होती है, जो उनकी पुरानी थी ना ओल्ड स्टूडियो ट्रेडिशन में जैसे वो काम करते थे, उससे उन्होंने दूर जाकर काम किया। एंड ब्रिंगिंग पेंटिंग इनटू डायरेक्ट, अब वो डायरेक्ट किस चीज के लिए लेकर आए हैं उस चीज को, ठीक है। ऑप्शन देखो कि डायरेक्ट क्या क्या ऑप्शन चल रहे हैं उनके। पहला ऑप्शन है हमारे पास परजुएसिव, कि डायरेक्ट, इफेक्टिव, काउंटेड। नेचर के साथ है, नेचर के साथ क्या हो सकता है, या तो आपका रिलेशन हो सकता है या तो आपका कॉन्टेक्ट हो सकता है, कि डायरेक्ट लेकर आए। अब रिलेशन होता है किसी चीज के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब ये लोग लेकर आए ब्रिंगिंग पेंटिंग इनटू डायरेक्ट, ठीक है, पेंटिंग को लेकर आ रहे हैं, किसी पर्सन का रिलेशन नहीं बता रहे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेचर होगा यहाँ पर ऑप्शन, कि उन्होंने उसका जो डायरेक्ट है वो कॉन्टैक्ट किया है विद नेचर के साथ, ठीक है, पेंटिंग को उन्होंने इसके साथ मैच किया है। ये आएगा हमारा ऑप्शन। सो ऐसे हमने करना है एलिमिनेट। ऐसे ही अगर आप एलिमिनेट करके करोगे तो आपके जो ऑप्शन है वो 100% एक्यूरेट होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको क्लियर करने में, बट हम प्रैक्टिस ट्राई करेंगे कि हम आपको अच्छे से क्लियर करवा पाए ये जो भी पैसेज हम करेंगे। और सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, प्रिडिक्शन फाइल्स के ही एग्जाम्पल हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जिनको भी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो इन वीडियो को देखकर 100% अपनी रीडिंग का जो स्कोर है उसको बूस्ट कर सकते हैं। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। द अमेरिकन एग्जीक्यूटिव अनलाइक द ब्रिटिश हैज नो विद द legislature and this lack of blank between executive and legislature is one of the blank feature of American federal government। यानी कि किसी legislation के बारे में बात है, हमें नहीं पता कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑप्शन देखो, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होता है किसी चीज के बीच में रिलेशन बनाना, एक चीज को दूसरे से रिजेंबल करके चलना, ठीक है। डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल अलग होना उस चीज से, ठीक है। ऑब्वियस, नॉर्मल की बात है। एक्सेप्टिंग, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस, किस चीज की इंपॉर्टेंस है। कनेक्शन, यानी कि उस चीज का किसी के साथ कनेक्शन है। उसके बाद डिसक्वालीफाइंग, यानी कि वो चीज हमारी क्वालिफाई नहीं हुई है। अब देखो, द अमेरिकन एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं भाई, एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते, एग्जीक्यूटिव। अनलाइक द ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश को छोड़ के, हैज नो ब्लैंक विद द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब हैज नो, नो कोऑर्डिनेशन विद द लेजिस्लेचर, नो डिस्टिंक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। नो ऑब्वियस विद द लेजिस्लेशन, नो एक्सेप्टिंग विद द लेजिस्लेचर, क्या मीनिंग बना इसका, ठीक है। इम्पोर्टेंस, हैज नो इम्पोर्टेंस विद द लेजिस्लेचर। अब ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकन एग्जीक्यूटिव था अनलाइक द ब्रिटिश, ब्रिटिश को छोड़कर, हैज नो विद द लेजिस्लेचर, ठीक है, उसका कोई वो नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश को छोड़कर हैज नो, किस चीज के बारे होने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, हैज नो कनेक्शन विद लेजिस्लेचर, ठीक है। अनलाइक ब्रिटिश, उसका किसी और के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था, ठीक है। एंड दिस लैक ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड legislature is one of the blank feature of American federal government, ठीक है। एंड दिस लैक ऑफ, अब क्या लैक ऑफ होगा, ठीक है। क्या मैंने बोला था कि जब भी आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा, ऑफ के बाद वैसे तो आपका आईएनजी वाली फॉर्म आती है, बट यहाँ पर क्या है आपका लैक ऑफ, किसी चीज के होने के बारे में बात चल रही है, कनेक्शन चल रहा है, किसी चीज के बीच में क्या नहीं है, कनेक्शन। अब कनेक्शन तो हमारा यहाँ पर आ गया। एंड दिस लैक ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द ब्लैंक फीचर ऑफ अमेरिकन फेडरल। अब देखो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हमारी ये कोलोकेशन भी होती है। लैक ऑफ डिस्क्वालिफाइंग बिटवीन, नो। लैक ऑफ डिस्टिंक्टिव, नो, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल अलग, ठीक है, एक अद्भुत सा मतलब। ऑब्वियस, लैक ऑफ ऑब्वियस बिटवीन, लैक ऑफ एक्सेप्टिंग इंपॉर्टेंस, यहाँ पर आएगा आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया है, हैज नो कनेक्शन विद द लेजिस्लेचर एंड दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द, अब कौन सा फीचर है, इज वन ऑफ द, क्योंकि कुछ अलग सा ही है, क्योंकि उसका सिर्फ ब्रिटिश के साथ ही कनेक्शन है, उसके अलावा किसी और के साथ कनेक्शन नहीं है। सो लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द, एक्सेप्टिंग तो वो होगा नहीं क्योंकि उसका किसी और के साथ
क्योंकि कमी बता रहा है कि लैक है ये उसकी, ठीक है। इंपॉर्टेंस नहीं होगा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है, कमी होगी तो इम्पोर्टेंट कैसे होगा, ठीक है। डिस्क्वालीफाइंग होगा या नहीं होगा। अब डिस्क्वालीफाइंग क्या चीज होती है, कोई ना कोई चीज डिस्क्वालीफाइंग होगी तभी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कि वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी कि बहुत ही अलग सा ही फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा डिस्टिंक्टिव फीचर। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बाय फेडरल ऑफिशियल्स वेदर सिविल और मिलिट्री फ्रॉम मेंबरशिप इन कांग्रेस। अब एक चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी आपके पास बाय आए और बाय के बाद आपका ब्लैंक आ जाए तब आपने बिना कुछ सोचे समझे आईएनजी वाली फॉर्म वहां पर लगा देनी है, ठीक है। ये आपका रूल है। मैंने एक आपको पहले करवाया था कि जब भी आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आएगा तो आपकी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर था, यहाँ पर एक पूरी पूरी कोलोकेशन है, ठीक है। लैक ऑफ है तो ये इसकी वो चीज है, तब इसी वजह से यहाँ पर आपका आईएनजी वाला वर्ड नहीं आया, ठीक है। ये किसी चीज के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। यहाँ पर बाय है तो बाय के बाद आपका आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अब लैक ऑफ की कमियों की बात चल रही थी कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यहाँ पर कमियां थी। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बाय ब्लैंक एक्सेप्टिंग फेडरल ऑफिशियल के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपकी एक्सेप्टिंग होती है तो उसमें कमियां नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डिस्क्वालीफाइंग आएगा कि जो ये चीजें थी डिस्क्वालीफाइंग की गई थी बाय फेडरल ऑफिशियल से, और जो सिविल थी मिलिट्री थी मेंबरशिप इन कांग्रेस थी, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पैसेज। मूव करते हैं हमारे फोर्थ पैसेज की ओर। जल्दी जल्दी करेंगे इसको। जस्ट इन टाइम इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी इज एन नोटेड टेक्निक, ठीक है। जस्ट इन टाइम यानी कि टाइम के बारे में बात है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्सिमम, ठीक है, कि जो चीज मैक्सिमम होगी। वेदर की चाहे, डिमांड पता है आपको, फर्दर आगे, क्लेम यानी किसी चीज के ऊपर दावा करना, ठीक है। मिनिमम कम, वेयर कहाँ। सो ऑप्शन बिल्कुल इजी है। सो मूव करते हैं पैसे की ओर। सो फर्स्ट हमें क्या कहा गया है, जस्ट इन टाइम इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी एंड नॉट ए टेक्निक, की टेक्निक नहीं है। इट्स ओरिजिनली रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर ब्लैंक एग्जैक्टली इन टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब यहीं पर क्लियर हो गया कि गुड्स का प्रोडक्शन था टू मीट, यानी कि मीट करेंगे कस्टमर की एग्जैक्टली किस चीज से, क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा, डिमांड की, कस्टमर की डिमांड से वो मैच करेंगे। उसके बाद द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, द कस्टमर इज द परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट और अनदर प्रोसेस अलोंग द प्रोडक्शन लाइन। अब ब्लैंक है, द कस्टमर इज, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, द कस्टमर इज द परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट एंड अनदर प्रोसेस। अब ऑप्शन देखो कौन कौन से होंगे। along the production line, another process along the production line, it has now come to mean producing with waste, ठीक है। waste is taken in its most general sense and include time and resources as well as material, ठीक है। अब वो क्या करें, it has now come to mean producing, ठीक है, with waste। वेस्ट इज टेकन इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस, यानी कि इसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स टाइम एंड रिसोर्सेज एज वेल एज मटेरियल। तो वेस्ट क्या होगा हमारा, प्रोड्यूसिंग विद, अब यहाँ पर ऑप्शन है मिनिमम वेस्ट, यानी कि वेस्ट वो ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन हमारे क्लियर हुए। अब आगे देखो, जो हमारे पहले वाले ऑप्शन है उनमें हमें क्या बोला गया है कि द कस्टमर इज द फाइनल परचेजर, की जो कस्टमर है वो फाइनल परचेजर है ऑफ द प्रोडक्ट, और अब यहाँ पर एक वर्ड आया और अनदर प्रोसेस ब्लैंक अलोंग द प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। अनदर प्रोसेस अलोंग द प्रोडक्शन लाइन। अब और वर्ड आया तो और हम क्या यूज करते हैं कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो गुड्स टू मीट कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली इन द टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, द कस्टमर की चाहे वो हो या ये हो, ये वाली कंडीशन आ गई क्योंकि यहाँ पर और वर्ड आ गया। तो उसके लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, वेयर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा, वेदर, कि चाहे ये कंडीशन हो या तो फिर ये कंडीशन हो, ठीक है। वेदर आ गया। उसके बाद द कस्टमर इज द फाइनल परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट, और के बाद देखो द अनदर प्रोसेस ब्लैंक अलोंग द प्रोडक्शन लाइन।
अब जो प्रोसेस है वो चल रही है, अनदर प्रोसेस चल रही है, ठीक है, अलोंग द प्रोडक्शन लाइन, तो वो क्या होगी, क्लेम तो वो करेगी नहीं, वेयर नहीं करेगी, फर्दर, ठीक है, या तो कोई आगे जो प्रोसेस होगी वो आप आगे लाइन में दोगे, ठीक है। ऐसे आपने इस पैसेज को करना था, बिल्कुल इजी पैसेज थे, आई होप कि आपको क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प करें अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर करने में, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।